जय हिंद। आखिर क्यों भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है? आखिर क्यों भारत जैसे विशाल और ताकतवर देश को यूएनएससी की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर से दूर रखा गया? भारत के रास्ते में कौन-कौन से कांटे हैं जो स्थायी सदस्यता में रुकावट बन रही है? चलिए इन मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न केवल राजनीति का नहीं बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा से जुड़ा हुआ है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूएन कब और क्यों बना, इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ी, क्या ये अपना काम सही से कर रहा है या नहीं। चलिए इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। साल 1939 से 1945 तक दुनिया ने इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध देखा, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। करोड़ों लोग मारे गए, लाखों शहर तबाह हो गए और इंसानियत अपने सबसे कठिन दौर से गुजरी। ऐसे हालत में विश्व के नेताओं ने सोचा कि अगर एक ऐसा वैश्विक संगठन बनाया जाए जो सभी देशों को साथ लाकर शांति बनाए, विवादों का हल निकाले और विकास की दिशा में काम करे, तो शायद भविष्य में इस तरह का विनाश टाला जा सकता है। इसी सोच के आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसकी नींव 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में रखी गई, जहां 51 देशों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और आज यूएन 190 से अधिक देशों को अपने साथ जोड़ चुकी है। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य बने, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन थे। इन्हें वीटो पावर भी दिया गया, यानी इन 5 में कोई भी एक देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है। वीटो क्या होता है, पहले इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वीटो का मतलब होता है कि मना करना या रोक लगाना। इसका मतलब यह है कि अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है और इन 5 में से कोई भी देश वीटो लगा देता है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना दुनिया में कहीं शांत मिशन भेजना हो या किसी देश पे प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव आता है, इनमें से किसी भी देश ने वीटो लगा दिया तो प्रस्ताव पे रोक लग जाती है। जैसे अमेरिका ने 2025 में गाजा में युद्ध विराम और राहत पहुंचाने पर वीटो लगा दिया था। जब संयुक्त राष्ट्र बना था तो उसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, राष्ट्रों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना। चौथा, मानवाधिकारों की रक्षा करना। विश्व स्तर पर भारत की सबसे अहम भूमिका है। अब भारत विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशन में योगदान दे रहा है। 1000 सैनिकों को पीस कीपिंग फोर्स में तैनात करा हुआ है। भारत असल मायने में आतंकवाद का मुद्दा हमेशा उठाता है और पूरी दुनिया को आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करता है। असल मायने में यूएन को सबसे ज्यादा जिस देश की जरूरत है वो है भारत, क्योंकि अन्य देशों को लगता है कि आतंकवाद भारत की समस्या है, लेकिन उन्हें नहीं पता आतंकवादी हमेशा आतंकवादी होता है, मानव का दुश्मन होता है। भारत की दावेदारी सिर्फ राष्ट्र सम्मान का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न वैश्विक न्याय, प्रतिनिधित्व और प्रभावी बहुपक्षी का विषय है। यदि विश्व संस्थान आज किसी वास्तविकता को अपनाना चाहती है, तो उसे उन आवाजों को शामिल करना होगा जो सचमुच वैश्विक शांति, विकास और स्थिरता में योगदान दे रहे हैं। और इस लिहाज से भारत की जगह अहम है। भारत अब आजाद भी नहीं हुआ था, इसलिए उस समय हमें इस क्लब में जगह नहीं मिली। आज 80 साल बाद भी यूएनएससी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, वही का वही है, जबकि दुनिया बदल चुकी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ दुनिया की 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी भारत अभी भी अस्थायी सदस्यता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और आज उसके ढांचे में बदलाव की जरूरत है, खासकर भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी पर, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे है, मिलिट्री पावर में चौथे स्थान पे है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस हिसाब से भारत को यूएन की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब बात आती है कि भारत को यूएन में कौन कौन से देशों का समर्थन है। तो वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इनके पास वीटो पावर भी है। भारत को स्थायी सदस्यता के लिए इन 5 की सहमति जरूरी है। इनमें से फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन सबसे बड़ा अवरोध है। चीन बार बार हमारे रास्ते में अड़चने डाल रहा है। वह नहीं चाहता कि एशिया में भारत जैसी ताकत उसके बराबर खड़ी हो और वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत की दावेदारी को रोकता है। उसके साथ साथ यूएन चार्टर में बदलाव करना भी कठिन प्रक्रिया है। अस्थायी सदस्यता के लिए न केवल महासभा के 2/3 देशों का समर्थन चाहिए, बल्कि 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति भी अनिवार्य है। यानी अगर सिर्फ एक देश भी वीटो करता है, पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका में हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव, चीन और जापान के बीच पुरानी दुश्मनी और अफ्रीका के देश यह मांग करते हैं कि उन्हें भी स्थायी सीट मिलनी चाहिए। इन सब के कारण सहमति बनना मुश्किल हो जाता है। भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे देश भी स्थायी सीट चाहते हैं, लेकिन कई छोटे छोटे देश कहते हैं कि स्थायी सीटों के बढ़ाने से बड़े देशों का वर्चस्व और बढ़ जाएगा और वे केवल अस्थायी सीटें बढ़ाने के पक्ष में हैं। तो साफ है, भारत के पास ताकत भी है, अनुभव भी है और वैश्विक समर्थन भी है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और वीटो की दीवार हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा है। फिर भी भारत का विश्वास अटल है। हम मानते हैं कि एक दिन संयुक्त राष्ट्र को अपनी संरचना बदलनी होगी
और उस दिन भारत की आवाज दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेबल पर गूंजेगी। तो दोस्तों, इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय हिंद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।